ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਔਰ 9 ਆਇਤ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਤੇ 9 ਆਇਤ। ਹਿਬਰੂ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 8 to 9। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ दोबारा पढ़ेगा। हालेलुया। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। की वजह से कि परमेश्वर के प्यारे पुत्र नूं दुख उठाउण दी जरूरत पई, और ऐसी किहड़ी आग्या सी जिन्नू मनना उहदे लई जरूरी सी, और की ये लाजम सी कि वो सिद्ध बने कि प्रभु यसु मसीह दे विच कोई कमी सी जिहड़ा उहनूं सिद्ध बनन दी लोड़ सी। वो प्रभु जिहदे बारे असीं बड़ी बारी सुनिया, कहंदा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। वो जिहदे बारे पिलातुस दी पत्नी गवाही दिंदी इहदे विच कोई पाप नहीं आ। वो जिहदे बारे पिलातुस खुद कहंदा मैं इहदे विच कोई भी दोष नहीं वेखदा। वो प्रभु जिहदे बारे शगिरद कहंदे आ उहदे विच कोई पाप नहीं सी। ते जदों पाप ही नहीं सी ते फिर सिद्ध बनन दी किहड़ी लोड़ सी, है ना। सो असीं वर्षा पढ़ते हैं फिर अगे निकल जाते हैं, लेकिन उहदे ते ठहरदे नहीं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। किस सूरत दे विच वो आज्ञा मननी सीख रहा, तुहाडे कोलों जवाब चाहिदा जल्दी जल्दी। किस सूरत विच वो ये सारा कुछ कर रहा आ। अगर तुसीं आउंदे हो सीखते हो तो फिर तुहाडे कोल इन्हां गल्लां दे जवाब होने चाहिए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। किस सूरत सीख रहे आज्ञा मननी? बोलो सारे। वर्ष तुहाडे अगे आ, जां ते तुसीं अन्ने आ, जां तुहानूं पढ़ना नहीं आउंदा, जां तुसीं वैसे ढीठ हैं जिवें इसराइली सी। कोई ना कोई गल लागू जरूर हुंदी आ, इसलिए सानू फिर सख्ती दे नाल कहना भी पैंदा आ। वर्ष तुहाडे अगे आ, मैं वर्ष विच सवाल तुहाडे नाल पुछ रहा, कोई बाहरों बाइबल दे विचों मैं गल नहीं कर रहा। मैं तुहाडे कोल पुछ रहा हां किस सूरत विच उहने आग्याकारी मननी सीखी। बोलो सारे। नहीं नहीं, किस सूरत विच लिखिया वचन पढ़ो जी दोबारा, इत्थे ही रुकांगे काफ़ी देर। हाँ जी, मैं फिर दोबारा पढ़दा आया। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञाकारी माननी सीखी। किहड़ी सूरत विच? बोलो सारे। किहड़ी सूरत विच जी? किहड़ी सूरत विच? पुत्र होण दी सूरत विच। पुत्र होण तो पहला की है वो? बोलो सारे ने। आदि विच वचन नहीं ना पढ़ते तुसीं सिर्फ ऐतवार वाले सहाई हो, इस तो ज्यादा कुछ नहीं। ये तो बेसिक सवाल आ, शुरुआती। ये तो सानू वैसे ही पता होने चाहिए। जदों पुत्र के रूप में प्रगट नहीं होया उदों की सीगा? बोलो सारे ने। वो परमेश्वर का की सीगा? शब्द सी। शब्द कामल ते सिद्ध सी। हालेलुया। शब्द विच कोई कमी, शब्द विच कोई कमी नहीं। शब्द ही देहधारी होया जिन्नू पुत्र कहा गया। हालेलुया। शब्द देहधारी होया जिन्नू पुत्र कहा गया। पुत्र दे बारे च असीं पढ़ रहे हैं। और पुत्र होने पर भी शब्द कामल ते सिद्ध आ, वो परफेक्ट आ, वो पवित्र आ। जिवें पिता पवित्र आ उसे तरह की लिखा वचन दे विच? आदि विच शब्द सी, शब्द द्वारा सब कुछ रचिया गया। रचना विच कोई भी चीज उस तो बिना नहीं रची गई। ਉਹੀ शब्द देहधारी होया
ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਲਾ? ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਭਲਾ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਅਸਲੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਸਲੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ? ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 5 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਆ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਜੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਸਬਕ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਟਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਫਿਰ? ਕਿ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਬੇਖੌਫ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਢੀਠ ਸੀ ਤੇ ਢੀਠ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੇਖਬਰ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੇਖਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ? ਬੇਖਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਖਬਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢੀਠ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢੀਠ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਟੇਪ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ 150 ਜਣੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਏਡਾ ਕੁ ਪਛਤਾਓਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ,
ते फिर लिखा पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। ओनू कोई जरूरत नहीं सी, जिवें असीं कहने ना कि यूहन्ना ते तौबा दा बपतिस्मा दिंदा सी ते तौबा गुनेगार ने करनी है। जे तौबा दा बपतिस्मा लेना तो तौबा किहनूं करन दी जरूरत है? गुनेगार नूं करन दी जरूरत है। वो गुनेगारां दी लाइन लगी हुई ते विच यसु मसीह आके खड़ा हो गया। तो हुण अपने पादरियां नूं सवाल पुछया करो जिहड़े सुणदे आ फेसबुक दे उत्ते भी कि यसु मसीह नूं इस लाइन च लगन दी की जरूरत सी? कि असीं समझदे हां कि उहनूं तौबा करन दी जरूरत सी? ते यूहन्ना बपतिस्मा किहदा दे रहा? गुनाहां तो माफी दा बपतिस्मा दे रहा। जिहड़ा आके लाइन च लगा उहदे विच कोई गुनाह है ही नहीं है, तां भी आके लाइन दे विच खड़ा होया ताकि साडे लई एक उदाहरण बन सके। हालेलुया। इत्थे जिहड़ी आग्याकारी दी गल आ वो आग्याकार ही सी, लेकिन ये सारा नमूना उन्हें साडे अगे इसलिए पूरा किया कि असी भी नवा जन्म पा के उहदे पुत्र बनना आ, असी भी इस तरह आग्याकारी पूरी करिए। हालेलुया। जिमें उन्हें कहा कि पिता ने सारा इख्तियार मैनू दिता, उस तरह वो इख्तियार हुण सानू मिलण वाला आ। ते किहनूं मिलेगा? जदों पुत्र ने आग्याकारी पूरी की तो इख्तियार उहदे हत्थ च गया, उस तरह ये पुत्र भी करनगे तो इख्तियार साडे हत्थ दे विच आवेगा। हालेलुया। सो उन्हें आग्याकारी मननी इसलिए सीखी कि साडे लई की बने भला? एक उदाहरण बने और सिद्ध बनकर। किवें बन के भला? बोलो किदां? जिहड़ा है ही सिद्ध आ मनुखी रूप दे विच, फिर भी वो अपनी सिद्धता नूं सिद्ध करन दे विच लग्या रहा। बड़े ऐसे हालात उहदे सामने आए जिथे जाके उहदी सिद्धता दे उत्ते चैलेंज किया जा सकता सी, उन्हें उन्हां सारे हालातां उत्ते जय पाउंदा गया। हालेलुया। साडे लई एक नमूना बने। राती दस्सिया सी ना, उन्हें कहा जे परमेश्वर दा पुत्र कह पत्थरां नूं रोटियां बन जा, तो बन जाणियां सी, नहीं सी बननियां? हाँ जी। तो ये सानू कोई कह दे असीं फड़ के रोटी कहना जा अज तो इज्जत का सवाल बने, असीं तो बड़ा ठोक बजा के कहने प्रभु हमेशा एको जिहा ही हो, वो हमेशा अज भी उदा ही काम करता, या प्रभु अज इज्जत रख ली, ये हुण पत्थर रोटी बनी जाए आ पिया। तो हुण दसो जे ईमान दे नाल इदां दी दुआ की जाए बनूगा कि नहीं? बोलो। ईमान करने वाले दे सब कुछ पत्थर रोटी बन जाएंगे, अज भी गारंटी है। पर तुसी परमेश्वर के हजूरों धक्के जाओगे। क्यों? लिखिया तू अपने परमेश्वर नूं ना अजमा। हालेलुया। यसु मसीह ये सारे जवाब उन्होंने काहदे लई दे रहा है? क्योंकि साडे नाल ये सब कुछ होने वाला, इसलिए वो साडे सामने एक सिद्ध मनुख बन के पेश हुंदा कि तुसी इन्हां चीज़ां दा मुकाबला किवें किवें करना है। किवें फक्की फरीसी उन्होंने आके सताउंदे सी। लिखा दुख उठा उठा के, एक बारी नहीं, उन्हें सिर्फ शरीफ दे ते दुख नहीं उठाया, जिस दिन उन्हें सेवकाई दे विच कदम रखिया उस दिन तो ही दुखों का पहाड़ शुरू हो गया। हर जगह के उत्ते उन्हें घेरा पाया जाता, हर जगह के उत्ते उहदे परमेश्वर ते परमेश्वर के पुत्र होने के उत्ते चैलेंज किया जाता है। हर जगह के उत्ते, कई जगह के उत्ते उन्हें मारन की कोशिश की जाती, कई जगह के उत्ते पथराव करने की कोशिश की जाती है। हर दिन दुख उठा रहा है, उन्हें ये हर दिन उठा के इसलिए सब कुछ किया ताकि जिहड़ा शब्द उन्हें कहा हर रोज जिहड़ा अपनी शरीर उठा के मेरे मगर आवे। नहीं तो असीं की कहना सीगा तू एक दिन उठाया सीगा, सानू रोज ही कहता। इसलिए उन्हें की किया भला? हर रोज उठा के दिखाया ताकि असी भी हर रोज वो सारा काम कर सकिए। आगे लिखा और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। ये सब कुछ उन्हें कल ही किया ताकि असी उस नजात नूं पा सकीए, उस नमूने दे उत्ते चलदे हुए। हालेलुया।
उस नमूने ते चलते हुए। सो दुख उठाना असीं राती सिक्ख्या सी, कुर्बानी जिहड़ा देवेगा उही उस हमेशा की जिंदगी का मालिक बनेगा, जिहड़ा कुर्बानियां देने के लिए की है भला तैयार है। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया, असी भी की करना है, पुत्र होने करके दुख उठाना है। जे पुत्र होने का करके दुख उठावांगे तो उस पुत्र की शक्ल उत्ते बनते जावांगे। तो जे दुख उठाने लिए तैयार नहीं, बोलो सारे ने। हुण अगला शब्द साडे सामने आउंदा आ, जिन्नू वो पुत्र आखदा आ उन्नू कोड़े भी, बोलो सारे ने। जिन्नू पुत्र आखदा उन्नू की करदा भला, जिन्नू पुत्र आखदा उन्नू कोड़े, उहदे उत्ते दुख आउण, उहदे उत्ते कलेश आउण, कादे लई? पुत्र दा वैरी है। बोलो सारे की है भला पुत्र दा वैरी है? यसु मसीह सिद्ध बनिया दुख सह के ही कोदा बन गया। यसु मसीह पुत्र बनिया दुख सह सह के सिद्ध मनुख बनिया। सॉरी, यसु मसीह पुत्र होंदे सिद्ध मनुख किद्दां बनिया? दुख सह सह के। दुख क्यों सहे? क्योंकि वह अपने आप को की कहता, मैं परमेश्वर का की हाँ। हुण सिद्ध करना भी वाकया हैगा या कि नहीं हैगा। इसलिए हर दुख नूं, हर विपता नूं, हर निंदा नूं, हर बदनामी नूं, हर तकलीफ नूं सहन दे लई की है भला तैयार आ। उन्हें सिद्ध करना आ मैं उहदा पुत्र आ। उस तरह असी भी हुण उहदे पुत्र आ, असी भी पलोठे वांगू सिद्ध करना आ। ते जिहड़ा सिद्ध करेगा उही उहदे नाल तखत दे उत्ते बैठेगा। एक गल पक्की मान लियो, ना 30%, ना 60%, ना 70%, ना 80%, ते ना 90%, ना 95%, ते ना 98%। तखत दे उत्ते उन्ने बहना आ जिहड़ा उहदे वांगू 100% होवेगा। हालेलुया। ते मैं कई बार दस्सिया साडा निशाना नरक दी अग तो बचना नहीं, क्योंकि नरक दी अग तो 30% वाले भी बचने हैं, नरक दी अग तो 60 वाले भी बचने हैं, ये बिचले भी बचने हैं, इस उपरले भी बचने हैं। साडा मकसद नरक दी अग तो बचना नहीं, क्योंकि साडे लिए फिर वो बचने हैं जे असी इस तरह दे हैं। अब जो मसीह यस्सु में है उन पर दंड की आ गया। जे तो असी कला दंड तो बचन दे लिए हैं फिर कोई गल नहीं, फिर कर लो कुछ 30 तक ही रह जाओ, कोई गल नहीं। पर जे उहदे असली मकसद नूं पूरा करना है, तखत दे उत्ते बहना, उहदे बदन का हिस्सा बनना है, फिर बदन दे विच 100% ही फिट होना। हालेलुया। बदन दे विच किन्ने परसेंट? बदन दे विच 100% ही फिट होना है। न्यायी धर्म दे नाल न्याय करने वाला 100% ही चाहिए। जिवें राती असीं सिक्ख्या सी ना कि दुनिया पूरी दे विच एक पार्लियामेंट होनी है, किस जगह दे उत्ते? बोलो देश का नाम पहला बोलो, किस देश दे विच जी? पूरी दुनिया विच एक पार्लीमेंट बननी, किस देश विच? इसराइल दे किहड़े हिस्से दे विच? यरूशलेम दे। यरूशलेम दे विच किहड़ा हिस्सा? वो मंदिर जिहदे विच बैठ के प्रभु ने अपने लोकां दे नाल इस धरती दे उत्ते 1000 साल तक दा राज करना। किन्ना जी? 1000 साल दा राज करना। मैं राती दस्सिया सी ना, साडे ढड्डरियां वाले बेचारे कह रहे हैं भी सानू लगदा खालिस्तान बने ना बने क्रिश्चियन स्थान जरूर, बेचारे फिक्र पै गया। ये खालिस्तान ते इदां दे स्थान तुहानू मुबारक होवे, असी किसी सूबे उत्ते राज नहीं करना। हालेलुया। असी किसी देश उत्ते राज नहीं करना। दुनिया के एक शोर तो लैके दूसरे शोर तक, पूरब तो लैके पश्चिम तक, उत्तर तो लैके दक्षिण तक, जिथे भी कोई इंसान वसदा आ उन्हां सारियां लोकां दे उत्ते असी कोई 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल या 100 साल नहीं, बल्कि पूरा 1000 साल राज करने वाले हैं।
इसलिए सानू ये दुनिया के राज ਜਿਹੜੇ ਕੁਨਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਖੋਏ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ उस राज की कोई नींह नूं भी हिला सकता। तो ये बेचारिਆਂ ਨੂੰ आह फिक्र पै गया भी गिनती गुनती ਵਧਣ रही आ तो खरे इन्हां ने क्रिश्चियन ही बना लेना। सो साडी दौड़ इस धरती के उत्ते इहो जिहा कोई कर्म करन दी नहीं आ। और जदों असीं ये राज करना है ना, उदों इस बदन दे विच भी नहीं होना। हालेलुया। उदों जैसा वो आ वैसे ही असी भी होवांगे। हालेलुया। और किसी नाल ज्यादती होवेगी नहीं। इहनूं कहंदे धर्म दा राज, सतयुग दा राज उस समय इस धरती दे उत्ते स्थापित किया जावेगा। हालेलुया। साडे ते बेचारे कहंदे पहला सतयुग सी, फिर द्वापर आया, फिर त्वापर आया, फिर कलयुग आया। तो जदों सवाल करिए भी सतयुग कदों सी, उदों जवाब कोई भी सतयुग कदों सी धरती उत्ते दसो ना। किहड़ा वो युग सी जिहदे च पाप नहीं सी? ते फिर कोई जवाब हुंदा? फिर जवाब हुंदा नहीं, क्योंकि सतयुग दा मतलब ये है सच दा युग। हालेलुया। ते वो सच दा युग इस धरती उत्ते उदों आउणा आ जदों असीं अपने प्रभु दे नाल वापस इत्थे आवांगे, इस धरती उत्ते राज करांगे। वो सतयुग दा राज होवेगा। इस कलयुग के राज दे नाल सानू कोई लेना देना। जे इन्हां नाल लेना देना हुंदा तो फिर मेरे वर्गा बंदा उत्थे राजनीति छड्ड के ना आउंदा। जे इन्हां राजां नाल लेना देना हुंदा तो फिर बिली ग्राम नूं कई बार इस अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की ऑफर की गई बिना इलैक्शन तो, पर उन्हें ठुकरा दिता। कहंदा मेरा राज इस धरती का राज, दुनिया के सुपर पावर शक्ति वाले देश का जिन्हों प्रधान बनने का मौका मिलता होवे, उस राज नूं लत मारे। इस तो समझ जाना चाहिए आ साडा क्रिश्चियनां दा राज इस धरती के उत्ते बाकी कौमां दे राजां वर्गा, और वो करन दी साडी अपनी कोई तमन्ना भी नहीं है। जिहदे लई असीं दुख उठा रहे हैं, वो सानू वो राज आप खुश हो के इनाम दे विच देवेगा। हालेलुया। सानू कोई राजा धरती के लोग नहीं बनाउणगे, बल्कि राजियां दा राजा सानू राजा स्थापित करेगा। हालेलुया। सो दुख उठा उठा के पुत्र होण ते उन्हें आग्याकारी मननी सीखी। असी पुत्र हाँ, ते पुत्र जिन्हों कहंदा आ उन्होंने कोड़े मारदा आ। ते हुण जदों कोड़े वजण ते तुहाडे मन दे विच इह भरम ना आवे कि मैनूं कोड़े क्यों वजदे पए। अज इन्हां दे नहीं वजदे, वो दावा करते असी ठीक हाँ तां सानू नहीं वजदे पे। वचन ही उल्ट पुलट कर रहे हैं। साडे ते कहंदे दुख तकलीफ इसे करके नहीं, साडे ते बीमारी इसे करके नहीं, साडे को सारियां सुविधावां दी चीज़ां इसे करके ही आ। साडे उत्ते दुख तकलीफ नहीं आउंदा, इसे लिए नहीं आउंदा क्योंकि प्रभु साडे उत्ते मेहरबान आ। इस वचन च लिख के दिता, पंजाबी च सीधा ही हराम ज्यादा। कौन आ? जे ते दुख तकलीफ नहीं आउंदा, जे ते मुसीबत परेशानी नहीं आउंदी, जिहड़ा इस संसार में सुख आनंद मान रहा आ, उन्होंने वचन दे विच लिख के दिता वो बाप दा नहीं बल्कि हराम ज्यादा है। ते फिर इन्हां दियां सुख सुविधावां जिहड़े यसु मसीह दे नाम च मानण डे ना, इहदे वल देख के परेशान ना होया करो, क्योंकि वचन च की लिख के दिता है
परमेश्वर नज़र की है भला वो हरामजादे आ जिन्हां दे उत्ते ये दुख तकलीफां नहीं आउंदियां। पर कौन आ हलाल वाले जिन्हां दे बारे लिखिया जिन्हों पुत्र आखदा आ उन्होंने कोड़े भी मारदा, जिन्हों पुत्र आखदा उहदे उत्ते मुसीबतां नूं आउण दिंदा आ। ते फर्क की है कि लिखा थे पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल की नजात का कारण ठहरा। वजह क्यों ये सब कुछ होया? जे असी पुत्र हाँ तो ये जरूरी है कि असी कलेश दे विच भी आनंद माणीए। की करिए? पुत्र की दूजी पहचान की है? पुत्र कलेश आउण दे उत्ते घबरावेगा, ते जे कलेश आउण दे उत्ते पुत्र घबराउंदा आ ते फिर पुत्र पुत्र, जे विपता आउण दे उत्ते पुत्र घबराउंदा आ ते फिर पुत्र। दुनिया तो अलग क्यों आ? इसलिए अलग आ असी दुनिया तो कि जदों दुनिया वाले सी असी उदों दुख दे विच कई बारी रब नूं कोसदे भी सी, उदों दुख दे विच घबराउंदे सी। ते आनंद की आ? आनंद खुशी दे विच जिहड़ा असीं आनंद करदे हां वो आनंद थोड़ी हुंदा, वो ते हर कोई करदा है। मसीही आनंद की है भला? जे पिछे सिक्ख्या ना मैं अपना आनंद तुहानूं, अपना इत्मीनान तुहानूं, अपनी शांति तुहानूं दे जाना है जिवें संसार दिंदा वैसे। सो जिन्हां ने हमेशा की जिंदगी दे वारस होना है उन्हां ने अपने दिल की तख्ती उत्ते इस चीज़ नूं लिखना है, लिख के रखना है। कोई दुख मैनू उहदी मुहब्बत तो अलग कर सकता? कोई दुख नहीं। और जदों उस दुख उस विपता दे विच असी आनंद करते हैं शैतान नूं उदों अग लगती है। आ गाने गुणे गाउण नहीं लगती शैतान मेरे पाँव के नीचे उठ शैतान दे फट्टे चक दे, ये इदां नहीं टक्के चक्के चुके जाते फट्टे, उन्हें तो फट्टे साडे चक्के हुए पहले ही। ते ढीठा वांगू असी मनण लई तैयार। साडा उही आ कहते ना भी मरासिया का मुंडा कणक वढ़दा सी ते नाल जट्टां दे मुंडे वड्ढण डे सी, ते मरासी दे मुंडे ने जोर मारिया ते अगे निकल गया। ते माँ खड़ी बड़ी खुश हुई, कहती लै भी जट्टां दे पुत्तां नूं उहने पिछे लाता। कहती शाबाश पुत, खिची आ सारिआं नूं। उहनूं बड़ा गुस्सा चढ़िया। बाकी जट्टां दे मुंडिआं नूं कहंदे हैं मरासी साडे तो अगे लंघ गया। उन्होंने फिर जोर मारिया अगे लंघे ते उहदी मां वल देखदे मां फिर बोली, कहती शाबाश पुत, धक्की आ सारिआं नूं। पहला की कहती खिची आ, जो अगे निकल गया उदों कहती खिची आ सारिआं नूं, ते जो पिछे रह गया उदों कहती धक्की जा। असी भी उदां दे ढीठ ही हैं। क्यों जी? साडा भी काम उही आ, जे अगे ते खिची आ, जे पिछे ते धक्की जा। प्यारे जी जो जेड़ा पुत्र आ उहदे उत्ते ताड़ना आवेगी। ते पुत्रत्व दे इस सीन नूं असीं अदा इस तरह करना कि दुख जिन्ना मर्जी होवे, जे किसी नूं साडे चेहरे ते नज़र आ गया तो फिर असीं पुत्र, फिर असीं पुत्र। मैनूं याद आ आदमपुर हल्के दे विच एक बारी असीं इबादत ते गए। इबादत दे सफ़र नूं असीं तय करते जा रहे हैं, अध को तक पहुंचे हैं तो उन्होंने जवान मुंडे की मौत हो गई। अध विच पहुंचे हैं तो की होया, घर बंदगी रखी हुई है तो उन्होंने जवान मुंडे की मौत हो गई। अटैक आया तो उस टाइम ही डेथ हो गई। उन्होंने उस मुंडे की बॉडी नूं चक के ते पिछले कमरे च रख दिता। आप वैलकम करने लई खड़े आ। जिस तरह इबादत हुंदी आ उस तरह इबादत हो रही है। इंज कर रहे हैं जिवें पता ही नहीं कि साडे घर दे विच कोई मौत भी हुई है। सारी इबादत हो गई, खाना खुना खवा दिता गया। एंड ते जाके उन्होंने दसिया भी इस तरह जवान की मौत हुई है। इनू कहते प्रभु का आनंद जिहड़ा तुहाडे तो कदी कोई खो सकदा नहीं। तो जे साडे वर्गे हुंदे पास्टर जी ना आइयो, की गल मारे गए, असीं ते उजड़ गए, साडी तो इको एक उम्मीद सीगी जिहड़ा चले गया। कहना मतलब प्रभु साडी उम्मीद नहीं है। तुहाडा आनंद तुहाडे तो कोई खो ना लवे। वो खोण वाला हमेशा तैयार आ तुहानूं पुत्र होण ना देवे। पर जिहड़ा पुत्र आ
ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੱਜਣੇ ਵੱਜਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੇ ਸਹੇਗਾ ਉਹੀ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਾ ਸਹਿ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਸਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਬਲਦੇਵ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਫਿਰ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਅੱਧ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਖਰੋਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਨਿੰਦਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪਲੋਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਿਲ ਜਾਣ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ, धन्यवाद। लेकर खड़ा
तेरे लिए लेकर खड़ा, तेरे लिए आज यीशु नजात है। छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा। दूर रह कर यीशु से जो गुनाह तूने किए, दूर रह कर यीशु से जो गुनाह तूने किए, गौर कर तू खुद पे क्या मिला है तुझे, गौर कर तू खुद पे क्या मिला है तुझे। लहू की बहती जो धार है, करने को माफ तुझे तैयार है। लहू की बहती जो धार है, करने को माफ तुझे तैयार है। लेकर खड़ा तेरे लिए, लेकर खड़ा आज यीशु नजात है। छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा। वो तेरा दुख है जानता, तू उसे क्यों ना मानता। वो तेरा दुख है जानता, तू उसे क्यों ना मानता। तेरे लिए वो मुआ, वो तुझे है पहचानता। तेरे लिए वो मुआ, वो तुझे है पहचानता। करता तेरा इंतजार है, कोड़ों की खाई उसने मार है। करता तेरा इंतजार है, कोड़ों की खाई उस लेकर खड़ा तेरे लिए, लेकर खड़ा तेरे लिए। आज यीशु नजात है। छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा। आज दिल को सख्त न कर, मांगी माफी रब से तू डर। आज दिल को सख्त न कर, मांगी माफी रब से तू डर। देगा तुझे वो दिल नया, पाक रूह से देगा वो भर। देगा तुझे वो दिल नया, पाक रूह से देगा वो भर। गिर जाएगी जो दीवार है, होने वाला उसका दीदार है। गिर जाएगी जो दीवार है, होने वाला उसका दीदार है। लेकर खड़ा तेरे लिए, लेकर खड़ा तेरे लिए। आज यीशु नजात है। छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा,
छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा 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 छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक प्रार्थना की दरखास्त की गई सी तमाम कलीसिया के अगे, देवराज मट्टू जी के लिए, और तुसी सब लोगों ने तनो मनो प्रार्थना की। पिछले संडे असी इस चर्च दे विच भी सबना ने प्रार्थना की, और उस वक्त पास्टर हैरी जी कुछ ईमानदारां दे नाल उन्हां दे घर दे विच भी 12 घंटे की लगातार प्रार्थना दे विच सन। खुदा ने तुहाडे सारियां दियां प्रार्थनावां नूं सुनिया। 3 शक्तियां जिहड़ियां प्रगट होईयां और जिन्हां नूं पाकरू की अग दे विच नष्ट किया गया। उस तो बाद प्रभु ने अपने बंदे उत्ते रहम किया और काफ़ी हद तक उन्हां दे शरीर दे विच परिवर्तन आया। और कल लगभग अद्धा घंटा उन्हां दे नाल गलबात भी हुई। लेकिन असीं जानते हैं कि वो 3 शक्तियां ही नहीं सी, बल्कि होर भी ताकतां हैं जिन्हां ने उस घर नूं कील के रखा होया। और तुहाडीआं प्रार्थनाएं जिहड़ियां बाकी शक्तियां नूं भी तहस नहस कर सकदियां, इसलिए अपनी प्रार्थनावां दे विच बाय नेम उन्हां नूं याद रखो। समझो कि एक जंग आ उन्हां दुष्ट आत्मावां दे खिलाफ जिन्हां ने उस बंदे नूं घेर रखिया है। और ये सारे काम दे विच महिमा इज्जत जलाल साडे प्रभु यीशु मसीह नूं पहुंचे। हालेलुया हालेलुया। आओ उन्हां दे लई फिर एक बार अपने अपने दिलों ते हथ रख के प्रभु दे कोलों पूर्ण छुटकारे की मंग करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पर बाप स्वामी तुहाडा धन्नवाद करते हैं तुहाडी रहमत दे लई, तुहाडे वल्लों दिते हुए इख्तियारां दे लई। खुदावंद तुसीं कहा जो मेरे नाम दे विच मेरे पिता तो मंगोगे सो हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ बन्नोगे जमीन दे उत्ते आसमान दे विच बन दिता जाएगा। ऐ खुदावंद खुदा तुसीं अपने बंदे देवराज मट्टू उत्ते रहम किया। रहिंदी बीमारी उहदा असर और वो शक्तियां जिन्हां ने घेरा पाया होया सब पाकरू की अग दे विच नष्ट हो जाण। खुदावंद उस घर दे चुगिरदे उन्हां जिंदगियां दे चुगिरदे तेरे दूतां की बाड़ लगी रहे। खुदावंद पूर्ण छुटकारे का ऐलान करते हैं मसीह यीशु के नाम दे विच। साडी इस प्रार्थना सुनो, कबूल करो मसीह यीशु के नाम दे विच। आमीन। है खुदावंद खुदा तेरा जो वचन तेरे लोगों ने अज सुनिया, हरेक जिंदगी उन्हें पूरी तरह ग्रहण करे, जद कि मसीह यीशु की आमद हुण सिर ते है। तेरे लोगों की कोई भी अणगहली उस नजात नूं उन्हां दे हत्थों किते गवा ना देवे जिहदा वायदा तुसीं अपने लोगों के नाल कीता। सो अपने लोगों नूं पाक रूह दे नाल भरपूर रखो पिता। तेरे लोग तेरे च बने रहन और तेरी नजात का हिस्सा हो सकन। साडी प्रार्थना सुनो मसीह यीशु के नाम दे विच। आमीन। हुण साडे खुदा यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप की मुहब्बत, पाक रूह की संगत हुण तो लैके हमेशा तक
ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼।